सेल्स या परचेज कुछ भी हो, 20,000 का हमारा सेल्स था। ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% था। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी हम एंट्री में नहीं डालते हैं। 18,000 जो है वो हमारा 18,000 जो है वो हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, जो एक्चुअल सेल्स वैल्यू को कंसीडर करेंगे हम। ठीक है। आफ्टर दैट 3600 इसका 20% हुआ एंड रिमेनिंग 80% जो है वो उधार पे गया। 3600 का 180 दैट इज 5%, दिस इज योर कैश डिस्काउंट। 3600 माइनस 180 दैट इज 3420। तो कैश डेबिट 3420, डेटर 14400, डिस्काउंट 180 एंड टू सेल्स 18,000। ओके। तो बच्चों अब थोड़ी सी ना बीच बीच में नॉर्मल एंट्रीज तो हमारी हो गई। अब हम थोड़ी बहुत टिपिकल एंट्री करते हैं। बेडेड, बेडेड का मतलब पता है? बैड डेट, इसका मतलब पता है? द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, जो पैसा नहीं मिलना। अब जो पैसा नहीं मिलना वो इस अकाउंट से पहले कौन से अकाउंट में पड़ा होगा? जब हमको नहीं मिलना तो इससे पहले वो कौन से अकाउंट में पड़ा होगा? डेटर अकाउंट में पड़ा होगा, श्योर शॉट। लाइबिलिटी इज नॉट अकाउंट हिमानी, लाइबिलिटी इज अ मेन हेड। कौन से अकाउंट में पड़ा होगा? डेटर, यस। ठीक है। तो जब वो डेटर अकाउंट में पड़ा होगा तो हमारे दो अकाउंट जो इसमें इंक्लूड होंगे वो होंगे बेडेड एंड डेटर। मेरे को डेटर से पैसा लेना था, डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया। हाँ जी, करता हूँ भैया आपको एक मिनट। ओके। तो ये हमारे दो अकाउंट होते हैं, डेटर अकाउंट एंड बेडेड अकाउंट। अब मान लो हमको एक बंदा बोलता है जी 4,000 बिकम बेडेड, दैट मीन्स 4,000 रुपये मिलने थे और वो 4,000 बेडेड हो गए। जब 4,000 बिकम बेडेड तो एंट्री क्या हो गई? बेडेड इज अ एक्सपेंस लॉस टू डेट, कि मेरा लॉस हुआ और लॉस के बदले में 4,000 रुपये हमारे जो डेटर कैसे थे वो कम हो गए। तो जब मैं लॉस में ट्रांसफर करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बेडेड डेटर है वो 4,000 रुपीज के डेटर थे वो खत्म हो गए मेरी बुक से, वो कुछ नहीं बचे, तो जो एसेट था वो कम हो गया और लॉसेस बढ़ गए। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस बढ़ गए तो बेडेड को मैंने डेबिट कर दिया। बच्चों किसी को इसमें डाउट है? कि बेडेड की एंट्री होती है तो हमारी होती है बेडेड टू डेटर। ठीक है। इसकी एंट्री को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई बोलते हैं और बोलते हैं आउट ऑफ 4,000 ओनली 1,000 रिसीव्ड रिमेनिंग बेडेड, दैट मीन्स कि 4,000 में से। ओके हिमानी देखो, हिमानी हमको बोल रहे हैं डेटर, डेटर हमारा एक डेबिट आइटम है। अब वो डेबिट आइटम अगर मैं उसमें से कह रहा हूँ जी अब मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, बहुत टाइम हो गया, मैं तो इसको लॉस में डाल रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही उसको लॉस में डाला मेरा डेटर जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अब उससे नहीं मांगूंगा, मैं उससे बोलूंगा जी लॉस में डाल रहा हूँ अब नहीं मांगूंगा मैं आपसे, तो डेटर कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। और लॉस जो बढ़ गया, लॉस बढ़ गया तो उसको हमने बेडेट के नाम से डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। अब क्लियर है मानी? हिमानी इज इट क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट इज योर की, बेटा बताइए तो है बेडेड टू डेटर, एंट्री होगी बेडेड टू डेटर। ओके। दूसरी एंट्री आउट ऑफ 4,000 ओनली 1,000 रिसीव्ड रिमेनिंग बेडेड, 4,000 मिलने थे, उसने कहा जी 1,000 दूंगा बाकी के बेडेड हो गए।
अब इन दैट केस हमारे तो डेटर कितने के थे 4000, तो डेटर कितने से रिड्यूस हुआ, डेटर तो पूरा 4000 से रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसने तो कहा जी 4000 खत्म। अब इसमें से कैश कितना मिल गया, कैश हमें मिल गया 1000, और रिमेनिंग का हो गया बेडेड, बेडेड कितना हो गया 3000। कैश मिला, एसेट बढ़ा, डेबिट, बेडेड हुआ, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ 3000 डेबिट, डेटर कम हुए 4000 से हुए क्रेडिट। क्लियर है ये एंट्री? बाकी वो क्लियर है बच्चे? इन केस अगर डेटर के से पूरा पैसा नहीं मिलता, थोड़ा सा बेडेट हो जाता है और थोड़ा सा कैश मिल जाता है, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बना देते हैं। ठीक, ओके। अब जो ये डेटर था, नेक्स्ट है सेकंड, बेडेट रिकवर। ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद इसका ईमान जाग गया, इसके पास पैसा आ गया और ये कहता है जी भाई साहब आपको तो मैं पैसे वापस देना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल? उस टाइम पे उसकी सिचुएशन नहीं थी, वो नहीं दे पाया, 1 साल बाद कहता है जी मैं देना चाहता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं बेडेड रिकवर। तो इसने ये 3000 रुपये हमें नहीं दिए थे, तो हमने उठा के कौन से अकाउंट में डाल दिया था इसको, जब इसने 3000 नहीं दिए थे तो बैड डेट अकाउंट में। ठीक है, ओके बच्चों एक चीज देखो, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं ना, उनको हम ईयर आफ्टर ईयर फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं उनको हम ईयर आफ्टर ईयर फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। इस वजह से अगर कभी भी एसेट या लाइबिलिटी अकाउंट कैंसिल हो रहे होते हैं तो हम सेम अकाउंट में से कैंसिल मार देते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स को हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं मारते हैं, हमको उसी साल खत्म कर देते हैं, हम सबको प्लस माइनस करके खत्म कर देते हैं। तो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट अगर कोई रिकवर होते हैं तो उनको उसको फ्रेश अकाउंट खोलना पड़ता है, वो उस साल का इनकम एक्सपेंस हो गया, वो पिछले वाले अकाउंट से उसका लेना देना नहीं होता। जैसे अगर डेटर मेरा 5 साल तक भी मेरी बुक्स में पड़ा हुआ है तो सेम 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स एसेट अकाउंट। बट अगर एक बेडेड अकाउंट है तो वो उस साल के लास्ट तक जाके प्लस माइनस होके खत्म हो जाएगा। तो बेडेड अकाउंट इनकम और एक्सपेंस की जो वैलिडिटी होती है वो मैक्सिमम 1 ईयर होती है, बट जो हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, कि जब तक वो अकाउंट ओपन हो गया और वो किसी अकाउंट में शिफ्ट नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता। जो मैंने अभी बोला वो क्लियर है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, तो अगर कभी भी रिकवर करना है तो उस अकाउंट में से ही रिकवर हो जाता है। इनकम और एक्सपेंसेस की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है, जब तक भी हम अकाउंट्स नहीं बना रहे तब तक की होती है, तो उसमें से रिकवर नहीं होता है। हम जो होता है, अगर बहुत शॉर्ट पीरियड में होता है तो रिकवर कर देते हैं उसमें से, बट लॉन्ग पीरियड में होता है तो हम उसको अलग अकाउंट ही बना के चलते हैं। तो जब ये अकाउंट हमारा डेटर में था, अगर डेटर से पैसा मिल जाता तो मैं डेटर अकाउंट में से डायरेक्टली माइनस कर लेता, बट मैंने तो उसको पिछले साल कौन से अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, क्रेडिट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। क्या मेरे पास इस साल में डेटर अकाउंट कुछ पड़ा है गाइस? इस साल में क्या मेरे पास डेटर अकाउंट की कोई वैल्यू है? नहीं। तो जब पैसा मिलेगा तो क्या मैं डेटर अकाउंट से रिकवर कर सकता हूं? नहीं। हमारा क्वेश्चन अभी प्रगति सॉरी कुणाल ये है कि क्या मैं उसको जब पैसा मिलता है, तो मैं पैसा मिलेगा तो नॉर्मल एंट्री कर सकता था कैश टू डेटर, क्या मैं ये एंट्री पास ऑन कर सकता हूं? क्योंकि इस एंट्री का मतलब है डेटर से पैसा मिला, डेटर कैंसिल हो रहा है, बट कैंसिल तो हो ही नहीं सकता, रीजन बीइंग कि वो मैं पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ और मैं इसको कौन से अकाउंट में शिफ्ट कर चुका हूँ, बेडेट में। अब मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो कौन से अकाउंट से आ रहा है? बेडेट अकाउंट से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट्स में एक कंसेप्ट होता है कि जिस अकाउंट में हम शिफ्ट कर देते हैं फिर उसी अकाउंट से आगे मूव ऑन करते हैं।
बट बेडेड अकाउंट इज अ एक्सपेंस अकाउंट जो हर साल शिफ्ट ऑन हो जाता है। तो जब भी इसका पैसा रिकवर होता है तो हम इसको बेडेड रिकवर अकाउंट डाल देते हैं, कैश डेबिट टू बेडेड रिकवर अकाउंट। ये इस साल की इनकम बन गई। जिस साल हमने बेडेड में डाला था ये उस साल का एक्सपेंस बन गया था और इस साल की ये इनकम बन गई। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, तो हमारी बेडेड रिकवर की इनका एंट्री हो जाती है कैश टू बेडेड रिकवर। नेक्स्ट एंट्री, जो मेरे ही अपने गुड्स होते हैं जिनको मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के गुड्स हैं, अगर ये डोनेट होते हैं या इन पे लॉस होता है या फायर लगती है या स्टोल होते हैं, चोरी होते हैं, या मैं ओन यूज करता हूँ या मैं एडवर्टीजमेंट के लिए देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको क्या कहते हैं फ्री सैंपल देता हूँ। हमारे अगर खुद के जो गुड्स हैं, गुड्स मतलब जिनमें मैं डील कर रहा हूँ, उनमें से अगर किसी भी वजह से सेल ना होके मैं किसी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ या फिर ऐसा काम के लिए यूज कर रहा हूँ जहां पे गुड्स मेरे पास ही हैं बट सेल नहीं हो रही, लाइक डोनेट हो गए, लॉस हो गया, फायर लग गई, चोरी हो गए, खुद के लिए यूज आ गए, एडवर्टीजमेंट हो गई, फ्री सैंपल हो गए, इन सबकी एंट्री सेम होती है। ओन यूज, क्वेश्चन यूज नहीं, ओन यूज। ठीक है, तो इन सबकी एंट्री बच्चों सेम होती है। हमने पढ़ा जब गुड्स आते हैं तो उनका नाम क्या दिया जाता है? जब गुड्स आते हैं तो उनका नाम क्या दिया जाता है? परचेज। और जब गुड्स जाते हैं तो उनका नाम क्या दिया जाता है? सेल्स। ठीक है, डोनेशन इज कौन से हेड के अंदर आएगा? एक्सपेंस। लॉस कौन से हेड के अंदर आएगा? एक्सपेंस। फायर कौन से हेड के अंदर आएगा? एक्सपेंस। स्टील कौन से हेड के अंदर आएगा? एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, फ्री सैंपल एक्सपेंस। ओन यूज को छोड़ के बाकी ये सब एक्सपेंस है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इनमें से किसी भी चीज के लिए गुड्स को यूज करता हूं तो क्या उसमें प्रॉफिट लगाऊंगा? डोनेट कर रहा हूँ, लॉस हो गए, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, फ्री सैंपल के लिए यूज कर रहा हूँ, मतलब अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए या फिर बिजनेस के पर्सनल एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो क्या उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे? नहीं ना। एक्चुअली जो हम परचेज सेल वर्ड यूज करते हैं वो आने जाने के हिसाब से नहीं करते, वो प्रॉफिट के हिसाब से यूज करते हैं। परचेज हम वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी की कॉस्ट प्राइस पे बात कर रहे होते हैं, और सेल्स वर्ड तब यूज करते हैं जब हम एक सेलिंग प्राइस पे बात कर रहे होते हैं जिस पे प्रॉफिट लगा होता है। एक चीज क्लियर हुई कि गुड्स को एक्चुअली हम आने जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अगर गुड्स को कभी भी हम कॉस्ट प्राइस पे यूज कर रहे होते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं, और सेल्स प्राइस पे यूज कर रहे होते हैं, कोई वैल्यू हमको सेल्स प्राइस पे लगानी होती है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। क्लियर है? सो जो ये हमने एंट्री करी, इस एंट्री के अंदर हमारा किसी भी, चाहे मैं खुद के लिए यूज करूं, फायर हो, एडवर्टीजमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हो, कभी भी हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो गुड्स अकाउंट जो है मैंने यहाँ पे क्रेडिट करके इसको गुड्स, इसको परचेज लिखा, ना कि सेल्स लिखा। गुड्स जा रहे हैं मेरे पास से बट सेल लिखना चाहिए था,
बट वो सारे के सारे पर्पसेस जो हैं वो आपके कॉस्ट प्राइस के पर्पसेस हैं, तो इसलिए उसको टू परचेज लिखा जाएगा। गुड्स नहीं लिखेंगे, मतलब वो मैंने आपको सिर्फ हिंट के लिए बताया। डेबिट में डोनेशन होगा तो डोनेशन आ जाएगा, फायर होगा तो लॉस बाय फायर आ जाएगा, ओनर यूज होगा तो ड्राइंग आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगा तो एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, फ्री सैंपल होगा तो फ्री सैंपल आ जाएगा, डेबिट। तो आपको जो भी खर्चा करना है अपने गुड्स का, या खुद लेना है, या एडवर्टीजमेंट करना है, या फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि एम्प्लॉय ले गया कुछ गुड्स अगर एम्प्लॉय लेके चला गया तो यहाँ पे हम डाल देंगे सैलरी, कि हमने सैलरी के तरीके से दे दिया, सैलरी इज एक्सपेंस। तो चाहे सैलरी के तरीके से दें, चाहे डोनेशन दें, सैलरी फायर लॉस बाय फायर दें, ओनर लेके जाए, एडवर्टीजमेंट हो, फ्री सैंपल हो, रेंट के तौर पे दें, जो भी चीज़ करेंगे वो हमारा खर्चा हो गया, वो डेबिट हो गया। गुड्स हमारे पास से चले गए तो टू परचेज। यही कुछ कंडीशन है जहाँ पे परचेज क्रेडिट में आता है, अदरवाइज परचेज हमेशा डेबिट में आता है, परचेज कभी भी क्रेडिट में नहीं है। आएगा तो गुड्स को क्रेडिट में आएगा तो उसको सेल्स लिखेंगे, बट यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस में डीलर हो रहा होता है, इसलिए हम उसको परचेज वर्ड यूज कर देते हैं। क्लियर बच्चों? ओके, ये तीन एंट्रीज हैं, आप ये तीन एंट्रीज जो है जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। पेज नंबर इज 8.26, पेज नंबर 8.26, तीन एंट्रीज हैं, जल्दी जल्दी करो। लिख लो, अपने पेज पे आंसर लिख लो, मैं फिर उसके बाद लास्ट में बताता हूँ। अपने अपने पेज पे करते रहो। डिसऑनर्ड, रिटर्न डिसऑनर्ड। डन, बाकियों का हो गया। ओके, देखो फर्स्ट का आंसर है ड्राइंग्स टू परचेज, सेकंड का आंसर है चैरिटी टू परचेज, एंड थर्ड का आंसर है राजीव टू बैंक। ठीक है तीनों का? किसी को कोई डाउट इसमें तीनों में से? ड्राइंग टू परचेज, चैरिटी टू परचेज, राजीव टू बैंक। 5,000 का चेक था जो मैंने जब डिपॉजिट कराया था, तो रिटर्न डिसऑनर हो गया। तो बच्चों जब मैंने डिपॉजिट कराया होगा तो एंट्री हुई होगी बैंक टू राजीव, डिसऑनर हो गया तो वो ऑपोजिट हो जाएगा राजीव टू बैंक। बैंक हमारा जो चेक जमा हो रहा था वो माइनस हो गया वापस, और राजीव हमारा वापस डेटर बन गया।
राजीव टू बैंक। फर्स्ट में परचेज टू ड्राइंग नहीं होगा बच्चे, देखो परचेज गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो गुड्स परचेज तो डेबिट हो ही नहीं सकता ना, परचेज डेबिट होता है जब गुड्स आते हैं। और ड्राइंग्स यहाँ पे हमारा हमारा हम पैसा यूज कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स जो होता है वो कभी भी क्रेडिट नहीं होता, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, ओके। पेज नंबर 8.27, पेज ग्रेवल पेज नंबर 8.27। इसमें 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 आप फोर्थ एंट्री मत करना, बस फोर्थ एंट्री मत करना। बच्चों फोर्थ नहीं करना, बाकी कर लो। एफ आई आर अकाउंट, एफ आई आर थर्ड में लॉस बाय फायर लगता, फायर अकाउंट नहीं होता, लॉस बाय फायर, नुकसान हुआ फायर। बाकियों का हो गया बच्चों? ओके कर 2 मिनट स्लोअर। ओके बाकी बच्चों का? ओके देखो बच्चों, पहले सारी एंट्री कर लेना, कुछ डाउट्स हो तो उसके बाद पूछना मेरे से, पहले सब टिक मार देना। ड्राइंग टू परचेज, बेडेड टू हरी, लॉस बाय फायर टू परचेज, चैरिटी टू परचेज,
रेंट टू कैश, कैश टू कैपिटल। किसी को किसी में डाउट है? बेटा फोर्थ की लंबी एंट्री है, फोर्थ का छोड़ दो। फोर्थ में लॉस बाय फायर ना, मैंने छोड़ने के लिए बोला था। सेकंड बेटा, सेकंड तो सिंपल बेडेड हो गया, अभी बेडेड की एंट्री बताई तो दी। बेडेड टू आपका हरी, डेटर जो हो गया हरी, वहां पे डेटर की जगह हरी का नाम लिखा हुआ है, वो हरी हो गया। सेकंड क्लियर ही मानी? हिमानी सेकंड क्लियर? ओके थर्ड बेटा, लॉस हुआ अभी ये भी बताई थी आपको, अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस बाय फायर टू परचेज। सिद्धार्थ वो परचेज इसलिए आएगा बच्चे, बिकॉज बिकॉज उसमें लॉस बाय फायर हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट नहीं ऐड करोगे ना, तो गुड्स का नाम परचेज आ जाएगा। ओके फिफ्थ, वही सेम चैरिटी टू परचेज, यहाँ पे भी आप नहीं प्रॉफिट ऐड करोगे। संगनी क्या राइट करना है मतलब? कैश टू कैपिटल, आप बिजनेस में पैसा लाए, कहाँ से लाए हमें नहीं मतलब, तो इन दैट केस कैश टू कैपिटल। रेंट टू कैश, हमने लैंडलॉर्ड को 1500 रुपये का रेंट दिया, नॉर्मल रेंट टू कैश। थर्ड एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेज, जो हमारा लॉस हुआ वो लॉस में लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, और गुड्स जा रहे हैं तो टू परचेज, प्रॉफिट ऐड होगा नहीं उसके अंदर, तो इसलिए हमने परचेज वर्ड यूज कर दिया। प्रॉफिट ऐड होता तो सेल्स वर्ड यूज कर देते। सबको क्लियर है बच्चों ये एंट्रीज? कोई है जिसको डाउट? ओके, एक छोटा सा एक कंसेप्ट और, कि अगर हम अगर हम कभी भी टेस्ट का सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस बच्चों, भी आपका ये वाला चैप्टर तो उतना हुआ नहीं है कि मैं टेस्ट ले पाऊँ। इस संडे को टेस्ट रहने देते हैं, इस संडे नहीं है टेस्ट। ओके, अब इस संडे नहीं रखते टेस्ट। ओके, तो बच्चों अब हमारा एक वो पॉइंट है कि अगर हम कभी भी कोई मशीनरी परचेज करते हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो जब तक वो फाइनल वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, और वर्किंग कंडीशन से पहले अगर कुछ भी खर्चा होता है, तो वो सारा का सारा आपकी मशीन की या बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है। एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी और यूज में आने से पहले ही उसमें मैट्स और सीट कवर लगवाए, उसके ऊपर आपने 4000 का खर्चा करा, तो वो आपका एक्चुअली में उसकी एंट्री होगी कार टू कैश। एक्सपेंस टू कैश या रिपेयर्स टू कैश नहीं होगी, बिकॉज वो यूज में आने से पहले का खर्चा। आपने एसी खरीदा 20,000 का, तो एंट्री हुई एसी टू कैश। आपने उसको इंस्टॉल करवाने के अंदर 1500 रुपये दिए, अब वो आपकी इंस्टॉलेशन टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन का खर्चा एसी लगने के खर्चे के साथ उसको यूज आने से पहले ही होता है, तो उसकी हम इंस्टॉलेशन की एंट्री नहीं करके डायरेक्टली एसी टू कैश 1500 कर देंगे। तो जो इंस्टॉल हुआ या उसके बाद आने का खर्चा लगा, या उस पर कोई वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा लगा, कोई भी अगर ऐसा खर्चा होता है जो कि वर्किंग कंडीशन में आने से पहले का होता है, वो सारा का सारा अलग से ना जाके आपकी मशीनरी या एसेट की वैल्यू में ऐड होके उसी नाम से ही उसकी एंट्री होती है। ठीक है, अगर आप कार खरीदी 4 महीने बाद खर्चा कर रहे हो, वो रिपेयर्स में जाएगा। बट अगर आप 4 मिनट बाद बिना यूज आए पहले उस खर्चे को करते हो, तो वो कार की कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड होगा। आप बिल्डिंग के ऊपर जब बनाते हो, तो बिल्डिंग में आप 4 कमरे बना देते हो,
वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें पेंट करवाते हो और सिर्फ थोड़ा बहुत खर्चा करते हो तो वो रिपेयर्स के खर्चे में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों ये पॉइंट? The cost of installation before making it to the working condition is included in the cost of asset। तो वो asset की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। एक्सपेंस और रिपेयर्स का ट्रीटमेंट जो होगा अगर वो यूज करने के बाद में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें जाएगा। ठीक है, ओके। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बच्चों, ये करो। सिद्धार्थ पहले पूरा क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले एक बार कर लो पूरा क्वेश्चन, सही गलत जैसे भी आपको आता है वैसे कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। बाकी भी प्लीज जल्दी करो। आंसर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पहले टिक मार लेना, उसके बाद एक साथ डाउट लेते हैं। बैंक, बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक, मशीनरी टू रेमसन, फर्नीचर टू कैश, कंप्यूटर्स टू बैंक, मशीनरी टू कैश, बिल्डिंग टू बैंक। किसी का गलत है? सबका ठीक है, किसी का भी गलत नहीं है? Bought computer from this and paid amount by internet transfer। इंटरनेट ट्रांसफर से गया तो बैंक से पैसे गए होंगे और कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर डेबिट टू बैंक। सने क्लियर है? ओ सान्या बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ 20 में वाला। संज्ञा आपका गलत है, मई 25 वाला। ब्रिक सीमेंट 1.5 लाख का परचेज करा, टिम्बर 2 लाख का परचेज करा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मेड बाय चेक। हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो मैंने बोला चाहे सीमेंट खरीदें, चाहे टिम्बर खरीदें, चाहे उसका भाड़ा दें, चाहे इंस्टॉलेशन कराएं, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी उसके लिए परचेज करा हुआ सारा पैसा बिल्डिंग में ही जाएगा। तो बिल्डिंग डेबिट टू बैंक।
Payment made by check is bank. Building to bank. ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं. और जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करना है. पेज नंबर 8.70. पेज नंबर 8.70.
हो गया बच्चों? डन। ओके। ओके फाइन। तो गाइस पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार टैली करना, डाउट हो तो लास्ट में लेते हैं। फर्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 500 given as charity to purchases. Second, sold goods to Mayank 1 lakh payable इतने at the time of sales and balance after 30 days of sales. तो आपका हो गया बैंक अकाउंट 25,000, डेटर अकाउंट 75,000, टू सेल्स 1 lakh। बैंक अकाउंट 25,000, डेटर अकाउंट 75,000, टू सेल्स 1 lakh। Okay. Cash account debit 975, discount account debit 25, to Hari Krishna 1,000। कैश अकाउंट डेबिट 600, बैलेट अकाउंट डेबिट 400, टू राजन 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट 1,500। लास्ट वाला मैं एक बार बताता हूँ। ओके, लास्ट वाले की एंट्री होगी, इसकी दो अलग अलग एंट्री करते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। लास्ट वाले की दो अलग अलग एंट्री करते हैं। पहले हमारे उसको सेल करी तो आपकी कैश टू सेल्स 40,000, और उसके बाद पेड कार्टेज करी तो कार्टेज टू कैश 100। उसकी दो अलग अलग एंट्री करी, कार्टेज टू कैश 100,
and cash to sales 40,000. 6 तो क्लियर है, संज्ञा 6 तभी मैंने समझाया, इट्स क्लियर नाउ। ओके, फोर्थ, उसमें बच्चे वो बोल रहे हैं 1,000 रुपए उससे लेने थे, जिसमें से 60 पैसा इन अ रुपी, मतलब 60% मिल गए। तो 600 रुपए मिल गए, 400 रुपए नहीं मिले। जो मिल गए वो कैश से आ गया, जो नहीं मिले वो बेडेड से आ गया। हिमानी, उसमें क्या हुआ, 40,000 का आपका कॉस्ट था, प्लस 25% मतलब कि 10,000, तो 50,000 की आपकी टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। उसमें से आपने 20% लेस कर दिया, तो 50,000 का 20% इज 10,000, तो वाइल वापस माइनस हो गया, 40,000 आ गया। क्या है हिमानी? हिमानी क्लियर है बच्चे? तो बेटा आपको प्रॉफिट तो कॉस्ट पे लगाना है, वो प्लस होता है, और डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को देना है, वो माइनस करना है। तो उसमें मेंशन करने की जरूरत ही क्या है, उसमें दे तो रखे डिस्काउंट माइनस करना है, और प्रॉफिट तो ऐड होता है। आप कभी भी किसी सामान को परचेज करते हो तो उसमें पहले प्रॉफिट ऐड करते हो, फिर उस पर डिस्काउंट देते हो। ओके, थर्ड, थर्ड के अंदर उसने बोला 1,000 रुपए हमको लेने थे, 1,000 रुपए जो लेने थे उसमें से 975 रुपीज आ गए, और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है। तो फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है तो मतलब अब कुछ नहीं बचा। तो जो 25 रुपए हमारे पास कम आए, हमने बोला ठीक है जी डिस्काउंट दे देते हैं आपको, फुल सेटलमेंट पे दे रहे हो तो। बेडेड जनरली इतने छोटे अमाउंट को देते नहीं है, बेडेड हमेशा थोड़े से बड़े अमाउंट को देते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिस्काउंट के साथ एंट्री कर दी। कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट डेबिट 25 टू हरिकृष्ण 1,000। तो जो कोई और किसी एंट्री में डाउट किसी को भी, इसमें से किसी भी और किसी को डाउट हो तो ठीक है। तो बच्चों आज यहाँ तक करते हैं, ठीक है। हमारी जर्नल एंट्रीज 80% जर्नल एंट्रीज तो हो गई हैं। थोड़ी सी आपकी टैक्सेशन वाली आपकी जो है जीएसटी वाली वो बची हैं, और एक दो आउटस्टैंडिंग वाली हैं वो बची हैं, ठीक है। लॉजिक सबको आई थिंक क्लियर है कि जर्नल एंट्री होती कैसे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाली जर्नल एंट्रीज भी करते हैं, एंड देन जो है हम पूरे के पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्रीज करते हैं। रट्टाफिकेशन जर्नल एंट्रीज में मत करना, लॉजिक्स के हिसाब से करोगे तो कभी भी जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस संडे टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे लेते हैं। ओके, थैंक यू।